dear learners. How are you all? I hope you all are good. हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे थे. आज हमारा है टॉपिक ट्रैवलॉग. ट्रैवलॉग की डेफिनेशन देखते हैं. अ ट्रैवलॉग इज़ अ अकाउंट ऑफ अ जर्नी और एक्सप्लोरेशन detailing the author's experience, observation and impression of places, people and culture. ट्रैवलॉग में एक वर्ड है ट्रैवल, और जो लोगस है इसका मतलब है डिस्कस करना. तो जो भी हम ट्रैवलिंग के दौरान जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी प्लेस का, लोगों का, कल्चर्स का, उनके आर्किटेक्चर का, तो वही हम अपने ट्रैवलॉग में सारा एक्सप्रेस करते हैं. वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल इज़ द हिस्ट्रीज बाय हेरोडोटस. सबसे पहले जो ट्रैवलॉग लिखा था वो हेरोडोटस ने लिखा था, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है. इसके कुछ करैक्टरिस्टिक हैं. विविडली डिस्क्राइब्स लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, कस्टम्स एंड कल्चर. जहाँ भी ट्रैवल करते हैं वहाँ का क्या लैंडस्केप थे, आर्किटेक्चर, वहाँ की बिल्डिंग्स, कस्टम्स, कल्चर्स, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. इसमें पर्सनल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं. इंक्लूड द ऑथर्स थाउट, इमोशंस एंड रिएक्शन. वहाँ के कल्चर को, आर्किटेक्चर को देख के ऑथर के क्या इमोशंस थी, क्या रिएक्शन था, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. ये इंफॉर्मेटिव भी होती है. प्रोवाइड हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल इंसाइट को प्रोवाइड कराती है. इसका पर्पस होता है एंटरटेनमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अनफैमिलियर प्लेसेस. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जो कि मार्को पोलो ने लिखा था. सेकंड है जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, डैनियल डेफोए ने लिखा था. गुलिबर ट्रेवल्स, ये तो आप सभी जानते होंगे, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है. इन पोंटागोनिया, ये ब्रूस चैटविन ने लिखा है. नेक्स्ट है ईट प्रे लव, एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखा है. फिर हमारा सेकंड टर्म्स है डायरीज. डायरीज को देखते हैं. डायरीज की डेफिनेशन को देखते हैं. अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ डेली इवेंट एंड थाउट्स. डायरीज क्या होती हैं? कोई पर्सन का उसमें डेली रिकॉर्ड होता है और उसके थाउट होते हैं. आज उसने क्या महसूस किया, क्या क्या उसकी लाइफ में हैपन हुआ, इसका डे बाय डे का सारा डिस्क्रिप्शन होता है. इसके फीचर्स हैं इंटीमेट एंड क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज होती हैं. इसके एग्जाम्पल हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक ने लिखी थी, जिसमें इन्होंने 1929 से लेकर 1945 तक का टाइम रिकॉर्ड किया था. सेकंड है सैमुअल पेप्सी. पेप्सी कवर्स द ईयर्स 1660 to 1669 ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एरा. इसमें कुछ कंटेंट हैं. इट इज़ डेलिब्रेटेड फॉर इट्स डिटेल अकाउंट ऑफ मेजर इवेंट सच एज. इन्होंने कुछ ईयर को अपनी डायरीज में लिखा था. इसमें हमारी पहली है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन 1665. फिर इन्होंने एंट्रीज की है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666. थर्ड है द सेकेंड एंग्लो डच वार. फोर्थ है लाइफ इन 17th सेंचुरी लंदन इंक्लूडिंग कोर्ट गॉसिप, थिएटर एंड डेली लाइफ को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया था. थर्ड है डोरोथी वर्ड्सवर्थ. इनके की फीचर्स हैं ऑफर ग्रेसमेयर एंड अल्फॉक्सडेन जर्नल्स फ्रॉम 1798 से लेकर 1809. रिकॉर्ड हर लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट विद हर ब्रदर द
पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ की बहन है। डिटेल फ्रेंडशिप विद फिगर्स सच एज सैमुअल टेलर कॉलेज के बारे में भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी टर्म्स है लेटर्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिटन कम्युनिकेशन ऑफन फॉर्मल और पर्सनल। ये रिटन कम्युनिकेशन होती है, लिखित रूप में होती है। ये कभी कभी फॉर्मल भी होती है और पर्सनल भी होती है। इसके टाइप से देख लेते हैं। पर्सनल लेटर्स होते हैं टू फ्रेंड्स और फैमिली को और फ्रेंड्स को अब हम ये पर्सनल लेटर्स लिखते हैं। कीट्स लेटर टू फैनी ब्राउन। कीट ने फैनी ब्राउन के लिए लेटर लिखा था। ये कैसा है? पर्सनल लेटर है। फॉर्मल लेटर प्रोफेशनल और ऑफिशियल होते हैं। अब्राहम लिंकन का है लेटर टू मिसेस बिक्सबाई। थर्ड है एपिस्टरी नोबल लिटन एज लेटर्स। नोबल ये लेटर के रूप में लिखे जाते हैं। ये लिखा था ड्रैकुला बाय ब्राम स्टोकर ने लिखा था। इसके फीचर्स हैं कैन कन्वे थाउट्स, इमोशन और इन्फॉर्मेशन को ये कन्वे करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीच। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फॉर्मल एड्रेस टू एन ऑडियंस। स्पीच आप लोगों ने सुनी होगी। एक फॉर्मल एड्रेस होता है ऑडियंस के लिए। ये पर्सुएसिव भी हो सकती है, इंफॉर्मेटिव भी, इमोशनल अपील भी होता है एंड में क्लियरिटी भी होती है। सबसे पहले लिखा था गेटिसबर्ग ने एड्रेस अब्राहम लिंकन, और आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग ने लिखी थी। नेक्स्ट फॉर्म है हमारी नोवेल्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नोवेल इज़ अ लॉन्ग फिक्शनल नरेटिव दैट एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, प्लॉट्स एंड थीम्स। It typically involves multiple characters and a detailed storyline often set in a specific time and place। जो नोवेल्स होते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पर और एक प्लेस पर ही सेट होते हैं और ये फिक्शनल होते हैं, ये नॉन फिक्शनल नहीं होते हैं। इसमें कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम्स भी होती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये वर्ड नोवेल कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला। इसका मीन्स होता है न्यू और शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहला है हमारा पिकारेस्क नोवेल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नोवेल फीचरिंग अ रगिश लोअर क्लास प्रोटोगोनिस्ट। इसमें क्या लोअर क्लास का प्रोटोगोनिस्ट होता है, हीरो लोअर क्लास का होता है, हु एम्बार्क ऑन अ सीरीज ऑफ एपिसोडिक एडवेंचर ऑफन filled with satire। The protagonist is usually a picaro। इसका मतलब होता है a charming but morally ambiguous character। The genre gets its name from Spanish word picaro और roguish। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर आगे आपको समझ आएगा अच्छे से। एपिसोडिक स्ट्रक्चर होता है, फोकस ऑन लोअर क्लास और आउटकास्ट। जो भी प्रोटैगनिस्ट होता है वो लोअर क्लास का होता है और आउटकास्ट का होता है। आपने अनटचेबल तो अच्छे से पढ़ा होगा जो कि मुल्कराज आनंद का है। उसमें देखा होगा बखा करेक्टर जो कि एक पिकारेस्क नोवेल का करेक्टर है। सटारिकल पोर्ट्रायल ऑफ सोसाइटी एंड इट्स फ्लॉज। उसके सोसाइटी के फ्लॉज को दिखाते हैं, उस पर सटायर करते हैं। फोकस ऑन सर्वाइवल, सोशल मोबिलिटी और रिवेलियन। हमारा पहला है इसमें द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन जो कि मार्क ट्वेन ने लिखा था। सेकंड है डॉन क्विक्सोट, मिगुल डी कार्वेंट्स ने लिखा है। थर्ड है मोल फ्लैंडर, डैनियल डिफोर ने लिखा है। फिर हमारे इंडियन राइटर है मुल्कराज आनंद, इन्होंने लिखा था अनटचेबल जिसमें हमारा प्रोटोगोनिस्ट करेक्टर बका है। कुली, इसमें प्रोटोगोनिस्ट करेक्टर मुन्नू है। एंड टू लीव्स एंड अ वर्ड जिसमें बंगू। ये करेक्टर्स
सोसाइटी के द्वारा बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड किए जाते हैं और इसमें सोसाइटी के फ्लॉज को दिखाया जाता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।